कृतिका पार्ट 4 माटी वाली। आज हम आए हैं टिहरी शहर में। यहाँ हम जानेंगे माटी वाली की कहानी। वह माटी वाली जिसे इस टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो या वो किसी को ना जानती हो। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने का काम वह अकेली करती है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भोजन बनने के बाद चूल्हे को लीपने के लिए लाल मिट्टी तो वही पहुंचाती है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। शहर के अंदर आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप ही माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर यानी कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाई गई गोल गद्दी के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन नहीं देखा। कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर का ढक्कन निकाल देती है, जिसे उसे इस्तेमाल करने में आसानी हो। जब वह किसी घर के बाहर कंटर खाली कर रही थी, तभी एक 9-10 साल की लड़की कामनी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। माटी वाली, माँ ने कहा है जरा हमारे घर भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को कंटर कच्चे आंगन में खाली करने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है जो चाय के समय पर आई है। बड़े भाग वाले आते हैं खाने के समय पर। रुक। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर से रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के ग्लास में चाय लेकर लौटी और उसने वह ग्लास माटी वाली के पास रख दिया। ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी कि भोजन मीठा। घर की मालकिन के पास पीतल का ग्लास देखकर माटी वाली बोली, तुमने अभी तक पीतल के ग्लास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये ग्लास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर चक्कर काट कर लौट गए हैं। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। क्या पता कैसी मुश्किल से, कैसे अपने मन को महसूस कर एक एक पैसा जमा करके उन्होंने हासिल की होंगी ये चीजें। मेरा मन गवाही नहीं करता इन्हें बेचने का। आजकल के लोगों की नजरों में इन चीजों की कोई कीमत नहीं रह गई है, लेकिन बाजार जाकर पूछो जरा कि कितनी कीमत है इनकी। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच की और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं सोचती हूँ तो पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई है ही नहीं। चाय खत्म करके माटी वाली सामने के घर में चली जाती है। वहाँ भी कल हर हालत में माटी लाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल जाती हैं। उन्हें भी वह कपड़े में लपेटकर बांध लेती है। रास्ते में बुढ़िया सोचती जाती है, कोई जाने तो जाने, ये रोटियां तो मैं अपने बुढ़े के लिए ले जा रही हूँ। घर पहुँचते ही वह रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज ही 3 रोटियां उसे दे दूंगी तो उसका चेहरा खिल उठेगा। साथ ही ऐसा भी बोल दूंगी, साग तो कुछ है नहीं,
और कुछ कहेगा तो कह दूंगी भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चली फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन मटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे पहुंचाने में। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने के एवज में उससे भले आदमी के घर पर ही माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बुढ़िया ने सोचा आज अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से बची हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहली रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये बात सोचती हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह आज चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला वो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी होगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। सच में माटी वाली ने अपना पूरा जीवन टिहरी शहर को ही दे दिया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।